हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम है सलमान और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एच एफ टी रोबोट के वाले से डिस्कस करेंगे और उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली किस तरीके से काम करता है। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक में, यूट्यूब पे या अदर जो सोशल नेटवर्क की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपने सुना होगा एच एफ टी के बारे में। और कई लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी एच एफ टी आपके पास है या नहीं है, तो उनको ये कहते हैं यार कि इन चक्करों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ। तो चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली एच एफ टी है क्या। एच एफ टी का मतलब यह है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। बेसिकली ये जो ट्रेडिंग करता है ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में करता है और ये बहुत ही जो इसके जो ऑर्डर जो लगाता है ये नैनो सेकंड्स में लगाता है। बहुत ही फास्ट ऑर्डर लगाता है जो कि एक जो मैनुअल ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो नहीं कर सकते। क्योंकि रिटेल्स जो मैनुअल ट्रेडर्स हैं अगर वो मार्केट एनालिसिस कर भी लेते हैं और वो अगर ऑर्डर लगाते भी हैं तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लग ही जाते हैं। अगर मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो वो 3 से 4 से 5 मिनट तक गैप चला जाता है। पर जो एच एफ टी है वो क्या होता है, वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के बेस पे काम करता है। वो नैनो सेकंड्स में भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर ओपन करता है और जैसे ही प्रॉफिट मतलब एकदम ही क्लोज करता है। मतलब एक ही सेकंड, नैनो सेकंड में ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं। तो वो इतनी फास्ट काम कर रहा होता है जो कि एक मैनुअल ट्रेडर है वो नहीं कर सकता। बाकी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है ये थोड़ा कुछ मैं आपको एक सादे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखें होता क्या है कि ये मोस्टली जो होता है ये एक न्यू ब्रोकर के साथ किया जाता है। ये वो किस तरीके से किया जाता है, एक क्या होता है कि एक फास्ट ब्रोकर होता है और एक स्लो ब्रोकर होता है। तो फास्ट और स्लो ब्रोकर के साथ जो है एक सॉफ्टवेयर अटैच किया जाता है और उसमें क्या होता है कि जो फास्ट ब्रोकर का न्यूज़ के टाइम अगर उसमें जो कैंडल की बुलिश है और बाइंग आ रही है उसमें, तो अब क्या है कि जो स्लो फास्ट ब्रोकर है वो अपने उस हिसाब से मूव हो रहा होता है। पर जो स्लो ब्रोकर होता है उसमें कुछ गैप अप होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो 5 से 6 पिप या 10 पिप तक जो है ना, मतलब इसने भी 10 पिप्स JPUSD ने भी मूव मार दिया न्यूज़ के टाइम। अभी जो स्लो ब्रोकर है अभी इसने मारना है। ठीक है, न्यूज़ के टाइम आपको पता है कि बहुत ही जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है तो उसमें जो कैंडल बड़े फास्ट मूव हो रहे होते हैं, तो जो पिप्स हैं वो जल्दी अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो उस टाइम वो बोर्ड क्या करता है कि वो वहाँ से फास्ट ब्रोकर से पूरा जो डाटा है वो कलेक्ट करता है और उसी टाइम में नैनो सेकंड में वो बड़े वॉल्यूम पे जो है वहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लेता है और वहाँ से जैसे ही वो 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है वो उसको क्लोज कर लेता है। तो जो एच एफ टी है वो इस तरीके से काम करता है। दूसरी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जिससे आप देख लें कि आप अगर कोई स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स देख रहे हैं और आप देख रहे हैं फुटबॉल है या क्रिकेट है, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आप अगर आप उस 5 से 10 चैनल को एक साथ रखें, अलग अलग आप चैनल्स को देख लें जो डिफरेंट नाम है, जैसे जियो स्पोर्ट्स हैं और बाकी भी कुछ है, 10 स्पोर्ट्स हैं, तो उनके अगर आप मल्टीपल चैनल्स को देख लें तो आप देख लें उसमें कुछ सेकंड या नैनो सेकंड्स का डिफरेंस होगा। और इसी तरीके से जो अब जो स्टेडियम में जो एक बंदा बैठा हुआ है और वो जो उस टाइम जो लाइव मैच देख रहा है तो वो सबसे पहले देख रहा है। तो और ये बाकी जो मीडिया है, जो टीवी चैनल है, ये वहाँ पे बाद में आएगा। और अगर 10-20 पे करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क होगा, सेकंड या नैनो सेकंड्स का फ़र्क होगा। तो इसी तरीके जो एच एफ टी है वो स्लो और फास्ट ब्रोकर, फास्ट एंड स्लो ब्रोकर को बीच में ये जो एक एच एफ टी बोर्ड है अटैच किया जाता है। और मोस्टली जो ये काम किया जाता है ये न्यूज़ के टाइम किया जाता है। जिस तरह कोई CPI की न्यूज़ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ होगी, ठीक है, तो जो बड़ी जो FOMs की जो न्यूज़ होती हैं उस टाइम जो है ये जो बेसिकली ये वर्क करती है। तो उसमें होता क्या है कि जिस तरह भी फास्ट ब्रोकर है, न्यूज़ का टाइम है और उसने अभी जो 10 पिप्स हैं या 20 पिप्स हैं वो उसने मूव कर दिया है, पर जो ये ब्रोकर है ये कुछ थोड़ा सा स्लो है ये। तो उसमें अगर कुछ फ़र्क होगा तो क्या होगा कि जो ये बोट होगा उसको तो पता चल गया कि इसने भी फास्ट जो ब्रोकर है उसने अभी कोई 10 पिप्स के मूव मान लिए, 20 पिप्स के मूव मान लिया। तो अभी जो स्लो है अभी इसने माना है वो विद इन 10 सेकंड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, नैनो सेकंड भी हो सकता है। पर जो ये एच एफ टी का जो बोर्ड होगा ये यहाँ से फास्ट डाटा कलेक्ट करेगा और उस पर इतने बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड लगाएगा कि वो आपका जो $500 का जो बैलेंस होगा वो $5000 पे चला जाता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है ये काम करता है, जिसको आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, जिस तरीके से ये काम करता है ये। पर अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों?
क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी इस HFT के पीछे भाग रहे हैं, और अगर वो लगाते भी हैं अपने किसी फंडेड अकाउंट में, और मार्केट में ऐसी बात बताऊँ सॉरी कि जो यहाँ पे जो HFT जो बोर्ड्स पड़े हैं ना, ये वो उस लेवल की नहीं है। ये वो एक सिंपल सी हैं, जहाँ तक देखे मैंने कि सब न्यूज़ का टाइम होता है, वो न्यूज़ का टाइम सेट करते हैं और बस वो लगा लेते हैं, या तो वो एक ही दिन में अकाउंट पास कर देगा या तो बिल्कुल लूज़ कर देगा। और अगर वो अकाउंट 2 स्टेप पास कर भी देगा तो उसके बावजूद भी जो प्रो फर्म्स हैं, जो फंडेड कंपनीज़ हैं, वो आपको पे आउट ही नहीं देंगी, रिजेक्ट कर देंगे। और जो अलाउ करती हैं HFT रिपोर्ट्स को, तो वो भी पेमेंट्स नहीं देती, वो आपकी पेमेंट्स भी जो है वो रिजेक्ट्स कर लेती हैं। क्या यार तंग कर रही है तो सॉरी बतिन कहाँ से आ गया, तंग कर रही है। तो जो HFT की मैं बात कर रहा था कि जो भी नॉर्मल ये वाले जो HFTs हैं, ये जो है बेसिकली इस तरीके से काम करता है। और जो ये वाली जो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉपर एक रिसर्च होती है कि लोग फास्ट ब्रोकर देखते हैं, स्लो ब्रोकर कौन सा, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होती है। और अगर किसी को ये चीज़ पता चल भी जाए और अगर वो प्रॉफिट कर भी रहा है, तो वो कभी भी आपसे ये स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार कि अगर ये मैंने शेयर कर दिया तो ये तो चलो तो मैं तो कमा रहा हूँ, ठीक है, पर अगर मैंने किसी और को बता दिया, उसने किसी और को बता दिया, तो वही जो ब्रोकर है वो इसको बंद कर देगा और वो आगे, मतलब मैं तो कमा ही रहा था पर किसी और की वजह से मैं भी नहीं कमा पाऊँगा मैं, तो वो लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करते नहीं हैं। और वैसे भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, आजकल के जो ब्रोकर्स हैं वो नहीं करते। और जो ये वाले जो आजकल जो फ्री में यूट्यूब्स पे और ये जो आप सर्च करते हैं गूगल पे, जो मिलते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ये वाले जिनको मैं HFT कहता ही नहीं हूँ मैं, ये बस एक किस्म की गैमलिंग है और इसे बचना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आप ट्रेडिंग करना ही है तो आप कोई भी सिस्टम है पहले उसको समझें, सीखें। तो ये मैंने बताया, मैंने आपको HFT के बारे में आपको मैंने 2-3 एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपको समझाया भी है मैंने। तो इसमें यह है कि इसमें भी काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप बेशक टेस्ट कर भी सकते हैं। जो प्रो फर्म इंडस्ट्री है, जो 3 साल या 4 साल हो गए, जो बड़ी ग्रो हो रही है, वो जो है पेमेंट्स नहीं दे रही। और जो ब्रोकर हैं वो जो है अगर बन भी जाता है तो वो आपको प्रॉफिट वो नहीं देते, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि ये भी एक किस्म का ब्रोकर के साथ स्कैम ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फास्ट डाटा से जब ये इस तरह के जो बोट है वो अगर उसे कोई डाटा कलेक्ट करता है और स्लो में एग्जीक्यूट्स करता है और वो इतने बड़े प्रॉफिट्स बन रहा है, तो ब्रोकर भी देख रहा है ये मैनुअल ट्रेडर तो कर नहीं सकता, ये तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो वो उनके पास जो अच्छे ब्रोकर, उनके पास एडवांस टूल्स होते हैं जो ये चीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो पेमेंट्स है वो नहीं देते। तो फ़ायदा कोई नहीं है, टाइम का भी ज़्या है, पैसे का भी ज़्या है। और इसमें ट्राई ये करें कि आप इसमें बिल्कुल ही ना जाएं। और बाकी आगे एक जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि मैं हम अभी बोर्ड्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट वे से काम कर रहा है वो, और ऑलमोस्ट 90% तक वो कंप्लीट हो चुका है, और वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। तो हमारे से जुड़ी रहिएगा। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और बाकी आपके माइंड में किसी भी बोर्ड से किसी भी स्ट्रेटजी कोई भी आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर कोई आपको एक डिटेल से वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता हूँ मैं उस पर। तो बाकी यहाँ तक ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।